गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कक्षा 8 की हिंदी निकाल लो। देखिए पाठ 6 है पसीने की कमाई। देखिए बच्चों, ये पसीने की कमाई बुंदेली लोक कथा है और देखिए इसके लेखक हैं संकलित। निकाल लिया बच्चों। देखिए ये बुंदेली लोक कथा किस प्रकार है, देखिए पढ़ेंगे। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। किसी नगर में क्या था, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उदर पोषण के लिए वह बस्ती में हर रोज भिक्षा मांगता और ईश्वर भजन में लगा रहता था। देखिए जो गरीब ब्राह्मण था वो क्या करता, उदर पोषण के लिए, उदर मीन्स होता है पेट, पोषण मीन्स भरने के लिए क्या करता था, बस्ती में हर रोज भिक्षा मांगता था और क्या करता था, भगवान का भजन करता था। जरूरत से ज्यादा वह कभी नहीं मांगता था। देखिए जितनी जरूरत होती थी उतनी ही भिक्षा मांगता था, उससे ज्यादा कभी भी नहीं मांगता था। वहां का राजा बड़ा धनवान और गौ ब्राह्मणों का बहुत भक्त था। और देखिए जो वहां का राजा था वो कैसा था, बहुत धनवान था और गौ ब्राह्मणों का बहुत भक्त था। देखिए जो गरीब ब्राह्मण थे उनका भक्त था। ब्राह्मणों को वह कभी अपने द्वार से विमुख नहीं जाने देता था। कौन, राजा। राजा के द्वार पर अगर ब्राह्मण जाता था तो कभी भी विमुख मीन्स खाली हाथ, विमुख मीन्स खाली हाथ, कभी भी ब्राह्मणों को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर के ब्राह्मण साधु संत उसके पास आते, मुंह मांगा दान पाकर उसे आशीष देते हुए चले जाते। और देखिए बहुत दूर दूर से राजा के यहाँ पर ब्राह्मण आते थे और मुंह मांगा दान ले लेते थे और आशीर्वाद देते और चले जाते थे। एक दिन उस ब्राह्मण की स्त्री ने अपने पति से कहा, देखिए जो ब्राह्मण था उसकी स्त्री ने ब्राह्मण से कहा, दूर दूर के ब्राह्मण आकर राजा के पास से मनमाना धन मांग ले जाते हैं। देखिए उसकी स्त्री ने क्या कहा कि दूर दूर से ब्राह्मण आते हैं और राजा से मनमाना धन मांग कर ले जाते हैं और तुम हो कि यहीं के यहीं रहते हुए भी एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। और क्या कहा कि तुम यहीं रहते हो और फिर भी राजा के पास रहते हुए एक दिन भी राजा के पास नहीं गए हो। जन्म भर कंगाली कहाँ तक भोगूं। और क्या कहने लगी, कंगाली मीन्स बच्चों क्या होता है, गरीबी। तो देखिए कहने लगी कि जन्म भर यानी पूरे जीवन कंगाली या गरीबी कहाँ तक भोगूंगी। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग लाओ। और कहने लगी कि आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग लाओ। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को समझाकर कहा। अब देखिए ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से क्या कहा, तू तो बावरी है, अपने ब्राह्मण को धन की क्या जरूरत है। ब्राह्मण कहने लगा तू तो पागल है, बावरी है, ये ब्राह्मण को धन की क्या जरूरत है, तो भोजन के लायक रोज मांग ही लाता हूँ। जितनी भोजन की आवश्यकता होती है उतना तो डेली मांग लाता हूँ। राजा का धन अच्छा नहीं होता। और देखिए क्या बताया कि राजा का धन अच्छा नहीं होता है, वह हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। और देखिए मना किया कि वह धन हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। परंतु स्त्री अड़ गई और स्त्री अपनी बात पर अड़ गई। कहने लगी मैं तुम्हारी शास्त्र की बातें नहीं सुनना चाहती। देखिए स्त्री कहने लगी कि मैं तुम्हारी ये शास्त्र की बातें नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं इस कंगाली में, गरीबी में कब तक अपना जीवन यापन करूंगी, इसलिए आप राजा के पास जाइए और अपना मुंह मांगा धन उनसे मांग कर ले आइए। तो देखिए स्त्री अपनी बात पर अड़ गई और
तुम तो माला लेकर जपने बैठ जाते हो। देखिए स्त्री कहने लगी कि मैं तुम्हारी ये शास्त्र की बातें नहीं मानती हूँ। तुम तो माला लेकर जपने बैठ जाते हो और मेरे सिर पर ये कच्ची गृहस्थी लदी हुई है। और देखिए मेरे सिर पर क्या है? कच्ची गृहस्थी का मतलब है जो ये परिवार का भार है। तो देखिए ये परिवार का जो भार मेरे ऊपर लदा हुआ है, आप माला लेकर बैठ जाते हैं। इन लड़के बच्चों को क्या पहनाऊं और क्या खिलाऊं? देखिए ब्राह्मणी बोली कि मैं इन बच्चों को क्या पहनाऊं और क्या खिलाऊं, आखिर वे भी तो 4 जनों के बीच में रहते हैं। देखिए कहा कि आखिर बच्चे भी तो 4 लोगों के बीच में रहते हैं। अपने संग के लड़के बच्चों को पहनते ओढ़ते और इस तरह तरह की चीजें खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। क्या कहने लगी कि देखिए बच्चों के साथ में जब रहते हैं तो उनको तरह तरह के कपड़े पहने हुए देखते हैं और खाते पीते देखते हैं तो बच्चों का भी मन ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ। देखिए जिद करने लगी कि आज तुम राजा के पास जाओ। राजा भला मानुस है। राजा कैसा है? अच्छा इंसान है। जाओगे तो वे जरूर तुमको मुंह मांगा दान देगा। कहने लगी अगर तुम राजा के पास जाओगे तो वो तुम्हें जरूर मुंह मांगा दान देंगे। लाचार होकर ब्राह्मण राजा के पास गया। लाचार मीन्स बच्चों विवश, मजबूर। जब बार बार ब्राह्मण की पत्नी कह रही है राजा के यहाँ जाने के लिए तो देखिए ब्राह्मण लाचार हो गया, यानी विवश हो गया, मजबूर हो गया। तो देखिए वो राजा के पास गया। राजा उस समय शिकार खेलने गया। देखिए जब ब्राह्मण राजा के पास गया तो राजा कहाँ गया था बच्चों? शिकार खेलने। ब्राह्मण आशीर्वाद की बेल पत्रियों और फूल रखकर लौट आया। ब्राह्मण ने क्या किया कि आशीर्वाद के तौर पर उसको बेल पत्री और फूल उसके सिंहासन पर रखकर लौट आया। ब्राह्मणी ने उसे दूसरे दिन फिर भेजा। देखिए ब्राह्मणी ने फिर क्या किया? ब्राह्मण को दूसरे दिन फिर राजा के पास भेजा, परंतु संयोगवश राजा फिर भी ना मिला। देखिए ऐसा संयोग हुआ कि दूसरे दिन जब ब्राह्मण राजा के पास गया तो राजा फिर ब्राह्मण को नहीं मिला। ब्राह्मणी तो पीछे पड़ गई थी। जब दूसरे दिन भी राजा नहीं मिला ब्राह्मण को तो देखिए ब्राह्मण के पीछे पड़ गई। उसने निश्चय कर लिया था क्या कि इस बार राजा के यहाँ से धन अवश्य मांगना चाहिए। तो देखिए उसने तीसरे दिन फिर ब्राह्मण को भेजा। फिर ब्राह्मण से कहने लगी तीसरे दिन कि राजा के पास जाइए। और देखिए ब्राह्मण को फिर भेजा। राजा ब्राह्मणों का भक्त था ही। राजा ब्राह्मणों का भक्त तो था ही। ब्राह्मण को आते देखकर उसने उठकर आदर के साथ प्रणाम किया। देखिए राजा कैसा था? ब्राह्मणों का भक्त था और जब ब्राह्मणों को आता देख लेता था तो वह खड़े होकर के उठ करके उनका प्रणाम करता था। तो देखिए जब ब्राह्मण पहुंचा तो राजा ने उठकर प्रणाम किया और आसन पर बैठाया और ब्राह्मण को आसन पर बैठाया। फिर नम्रता के साथ कहा, यानी विनम्र वाणी में कहा, महाराज। क्या कहा? महाराज आपने मेरी कुटिया में पधार कर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। कहा ब्राह्मण से कि आप मेरी कुटिया में आए हैं तो मेरी कुटिया में आकर के आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मैं 2 दिन आपको नहीं मिल सका। 2 दिन जब ब्राह्मण गया था तो राजा नहीं मिला था। वही बात राजा कहने लगा कि मैं 2 दिन तक आपको नहीं मिल सका, इसका मुझे दुख है। क्या है? मुझे दुख है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और देखिए राजा ब्राह्मण से कहने लगा कि इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब आप बतलाइए कि आपका
शुभागमन किस लिए हुआ। और पूछने लगा कि आपका जो ये आगमन हुआ है, मेरे यहाँ पर आए हो, तो बताइए आप किस लिए आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। और पूछने लगा, कहने लगा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप बताइए किस लिए आए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, क्या कहा, राजन, जो आप मेरी इच्छा अनुसार दान देना स्वीकार करें। राजा से ब्राह्मण ने क्या कहा कि आप मेरी इच्छा के अनुसार दान देना मुझे स्वीकार करें तो मैं कहूँ, तो मैं अपनी बात आपसे कहूँ। तो देखिए राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, हाँ हाँ कहिए, मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। और देखिए राजा कहने लगा कि मेरे तो बड़े भाग्य हैं जो कि आप मेरे यहाँ पर आए और मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। तो ब्राह्मण ने निवेदन किया और देखिए कहा, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, कहा कि मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, आप अपनी कमाई में से मुझे 4 पैसे दान दीजिए। ब्राह्मण ने क्या कहा कि आप मुझे अपनी कमाई में से, किसकी कमाई में से, यानी राजा की जो खुद की कमाई है उस कमाई से, ब्राह्मण ने कहा कि अपनी कमाई में से मुझे 4 पैसे दान दीजिए। कितने पैसे मांगे ब्राह्मण ने, 4 पैसे। तो देखिए कहा कि 4 पैसे दान में दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा सन्नाटे में आ गया। देखिए ब्राह्मण की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सन्नाटे में आ गया का मतलब आश्चर्य में पड़ गया। क्यों आश्चर्य में पड़ गया बच्चों, क्योंकि राजा के पास अपनी खुद की कमाई नहीं थी। राजा के खजाने में जो कमाई थी वो अपनी खुद की कमाई नहीं थी, इसलिए वो आश्चर्य में पड़ गया। और देखिए राजा विचार करने लगा, वो सोचने लगा कि खजाने में जो अटूट माल भरा हुआ है, धन भरा हुआ है, तो उसमें मेरी मेहनत की कमाई 1 कौड़ी भी नहीं है, मैं ब्राह्मण को 4 पैसे कहाँ से दूं। और सोचने लगा कि मैं ब्राह्मण को 4 पैसे कहाँ से दूं। फिर राजा ने सोचकर ब्राह्मण से कहा, राजा सोच में पड़ गया और देखिए फिर वो ब्राह्मण से बोला, महाराज आप मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। देखिए राजा ने क्या कहा ब्राह्मण से, महाराज मुझे 1 दिन की मोहलत का मतलब होता है समय। उसने कहा कि महाराज मुझे 1 दिन का आप समय या टाइम दीजिए, कल आपको आपका मुंह मांगा दान दे सकूंगा। कहा कि मैं आपको जो आपने मुंह मांगा दान मांगा है मैं आपको कल दूंगा। सुनकर ब्राह्मण कल आने के लिए कहकर लौट आया। जब राजा ने ये बात कही तो ब्राह्मण ने सुनी कि ठीक है कल देने के लिए बोल रहे हैं तो मैं कल आऊंगा और आज जा रहा हूं। तो देखिए ब्राह्मण लौट आया। ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा देखकर ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा। देखिए जब ब्राह्मण खाली हाथ घर पर लौट करके आया तो ब्राह्मणी ने आश्चर्य से पूछा, देखिए क्या पूछा, क्या राजा ने कुछ भी नहीं दिया। पूछा कि राजा ने क्या कुछ भी दिया नहीं। ब्राह्मण ने कहा नहीं, कल देने को कहा। क्या कहा, नहीं कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मणी समझी, क्या समझी कि मेरी पत्नी बहुत सा धन मांगा हो। ब्राह्मणी सोचने लगी कि आज नहीं दिया है तो इसका मतलब है कल देने के लिए कहा है तो बहुत ढेर सारा धन मांगा होगा, इसीलिए कल देने के लिए कहा है राजा ने। तो देखिए ये मन ही मन खुश होने लगी। क्या सोच रही है
कि मेरे पति ने बहुत सा धन मांगा होगा जिसे राजा आज नहीं दे सका है, कल इंतजाम करके देगा। और क्या सोच रही कि आज नहीं दे सका और कल इंतजाम करके देंगे। ये सोचकर वह मन ही मन बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण के जाते ही राजा ने अपने राजसी कपड़े उतारकर फटे पुराने कपड़े पहने। और देखिए जब ब्राह्मण चला गया तो राजा ने क्या किया, जो अपने राजसी कपड़े पहने हुआ था राजा, तो देखिए उनको उतार दिया और फटे पुराने कपड़े पहन लिए। मजदूर जैसा वेश बना लिया। अपना वेश कैसा बना लिया, एक मजदूर जैसा। और देखिए रानी के पूछने पर राजा ने सब हाल बताया। रानी ने पूछा, जब राजा ने ये राजसी वेश उतार दिए और फटे पुराने कपड़े पहन लिए तो रानी ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो देखिए राजा ने सब हाल बता दिया। तो रानी ने कहा, रानी ने देखिए क्या कहा बच्चों, थोड़ा ठहरिए, यानी थोड़ा सा रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रानी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं अपनी ये साड़ी बदल आऊं। रानी भी कहने लगी कि जो मैं ये साड़ी पहने हुई हूँ इसको बदल लूं। ऐसा कहकर रानी गई और एक पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। देखिए बच्चों आज का लेसन बस यहीं तक पढ़ाऊंगी और इसके आगे का फिर कल पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।